सेक्शन होता है, यानी कि जो हमारा आईआर होता है, इस आईआर के बारे में बताएंगे। यानी कि आईआर जो हमारा होता है, ये आईआर से हमारा जो टीवी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को। ये एलईडी बल्ब हो गया। अब इस एलईडी बल्ब को चाहिए कम वोल्टेज, इसको चाहिए ज्यादा, तो एक ही वोल्टेज से यहाँ पे जीना। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं सूरज झा, एलईडी ट्रेनर, आज आपके साथ एक नया वीडियो में आया हूं और एक बहुत बड़ी जानकारी लेके आया हूं आपके साथ कि हमारे किसी भी तरह के एलईडी बोर्ड में, यानी कि जो हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड होते हैं, उसमें अमूमन काम सब कर लेते हैं, रिपेयर सब बताते हैं, काम करना सब बताते हैं, लेकिन जो उसकी मेन चीजें होती है वो कोई नहीं बताता। आपको वीडियो सही से नहीं मिलता है। हमारे चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो जो परफेक्ट चीजें होती है उसी पे हम वीडियो बनाते हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और जिससे आपका काम हो। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारे एलईडी टीवी में आईआर सेक्शन होता है, यानी कि जो हमारा आईआर होता है, इस आईआर के बारे में बताएंगे। यानी कि आईआर जो हमारा होता है, ये आईआर से हमारा जो टीवी होता है ऑन होता है या ऑफ होता है। जो स्टैंड बाय रिलीज मोड में हमारा लाइट चलता रहता है, वो यही लाइट रहती है और यही आईआर सेक्शन हमारा, ये आईआर का सेंसर लगा होता है। ये इसका कनेक्शन कैसे होता है और ये कैसे कार्य करता है बोर्ड टीवी में या किसी भी तरह के एलसीडी में या एलईडी में, तो इसके बारे में हम जानेंगे, वन बाय वन जानेंगे। ये देख सकते हैं, हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे इसका डायग्राम भी बना दिया हूँ और इसके डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कार्य कैसे करता है बोर्ड में, क्या क्या इसको चाहिए होता है, कौन कौन सी सप्लाई की जरूरत होती है, कौन कौन सी सिग्नल की जरूरत होती है। तो आपको हर एक चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को या आपके भाइयों को इस चीज की जानकारी मिल सके और जो भी इस फील्ड में है उनके लिए थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी। वो वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आइए हम बताते हैं आईआर सेक्शन होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईआर सेक्शन होती क्या है और ये आईआर सेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है किसी भी तरह के एलईडी बोर्ड में। देखिए, आईआर सेक्शन का उपयोग इसलिए किया जाता है जो हमारे काम को आसान करता है, यानी कि हम रिमोट से काम, जो भी चीज हम रिमोट से यूज करते हैं उस सेक्शन में आईआर का उपयोग होता है। चाहे वो एलईडी टीवी हो या एसी हो या आजकल जो हमारे बीएलडीसी फैन आते हैं, जो भी चीज हो, जो हमारा रिमोट कंट्रोल जहां भी यूज होगा वहां पे हमारा आईआर का यूज होगा ही होगा। ये आप नोट करके रख ले कि जहां पे हमारा आईआर सेक्शन लगा है वहां पे रिमोट यूज हो रहा है। कई तरह के होम थिएटर वगैरह आते हैं, वहां भी हमारे रिमोट यूज होते हैं, तो वहां क्या होता है, आईआर सेक्शन उपयोग होता है। अब आईआर सेक्शन चलता कैसे है इसके लिए हम आपको बताएंगे, इसके डायग्राम के हिसाब से बताएंगे। आईआर सेक्शन में लगा क्या होता है। आईआर सेक्शन में अमूमन एक आईआर सेंसर लगा होता है, कुछ इसमें एक एलईडी बल्ब लगा रहता है जो आरजीबी के फॉर्मेट में जो होता है वो आरजी के फॉर्मेट में होता है, यानी कि रेड और ग्रीन में या आरबी रेड या ब्लू में, यानी कि दो टाइप के कलर में इसमें क्या किया गया था, लाइट दिया गया। कभी कभी इसको आरवाई में भी, रेड और येलो में भी दिया गया रहता है, किसी किसी चीज में, किसी किसी आईआर में, तो उसका कोई नहीं है, लेकिन ये दो कलर में होता ही होता है। उसके बाद इसमें एक कैपेसिटर या कुछ जीरा डायोड का उपयोग किया जाता है जो इसमें वीसीसी सप्लाई आती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो इसमें सप्लाई आती है उसकी प्रोटेक्ट के लिए ये सप्लाई की यूज की जाती है, ठीक है। तो वही चीज को आज हम देखेंगे डायग्राम के हिसाब से। ये कनेक्टर की अगर हम बात करें पिन डिटेल्स की, तो ये 5 पिन का कनेक्टर होता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जूम करके। एक मिनट हम पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए, ये 5 पिन की कनेक्टर होती है। हम आपको नजदीक लाके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 पिन की कनेक्टर है और हम यही 5 पिन का कनेक्टर आपके सामने यहाँ भी 5 पिन का कनेक्टर बना रहे हैं। अब यही 5 पिन का कनेक्टर का कनेक्शन कैसे कार्य करता है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया, सर्किट हो गया, जो आईआर का सर्किट होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेक्शन कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले आईआर सेक्शन को ऑन होने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है वो 5 वोल्ट की वीसीसी सप्लाई होती है। यहाँ पे 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट का वीसीसी सप्लाई आता है
जो 5 वोल्ट की सेक्शन से आता है। 5 वोल्ट सेक्शन से हमारा ये कॉइल, 5 वोल्ट की जो कॉइल और कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा रहता है, ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर था, यहाँ से 5 वोल्ट जो हमारा निकलता है, यही 5 वोल्ट हमारे 1 नंबर पिन पे क्या होता है, एंट्री होता है। अब ये 5 वोल्ट जैसे ही एंट्री होता है तो क्या होता है, हमारी पीसीबी यानी कि इस सर्किट को क्या होता है, बीसीसी सप्लाई मिल जाती है। अब इस 5 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए एक कैपेसिटर और एक जीना डायोड का उपयोग किया जाता है। इस जीना डायोड का उपयोग इसलिए किया जाता है, जो हमारे एलईडी डायोड यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे जो एलईडी डायोड का उपयोग होता है, जो हमारा एलईडी डायोड 2 फॉर्मेट में होता है, या तो वो आरजीबी में आरजी में होता है, या वो आरबी में होता है, या वो आरवाई में होता है। ये 3 तरह का हमारा एलईडी डायोड होता है। जो एलईडी डायोड हमारा लगा होता है, ये 3 तरह के फॉर्मेट में हमारे एलईडी डायोड लगे होते हैं, या आरजी, आरबी, आरवाई। आरजी का मतलब रेड ग्रीन, आरबी का मतलब होता है हमारा रेड ब्लू, और आरवाई का मतलब होता है रेड येलो, रेड ब्लू, रेड ग्रीन। इसी फॉर्मेट में हमारा जो लगा होता है वो इसका एलईडी डायोड लगा होता है। ये हमारा एलईडी डायोड होता है। हम आपको इसको भी चेक करवा के दिखाएंगे। ये 3 पिन का होता है। इसमें जो एलईडी डायोड लगा होता है वो 3 पिन का होता है। अब ये 3 पिन का क्यों होता है उसके बारे में समझाते हैं। इसका एक पिन जो होता है वो VCC सप्लाई के लिए चला जाता है। जो VCC सप्लाई इसको 5 वोल्ट से जीना डायोड के थ्रू इसको 2.5 और 3.5 के बीच में अकॉर्डिंग इसको मिलता रहता है कंटिन्यू सप्लाई। लेकिन VCC इसको 5 वोल्ट आता है इसके सर्किट के आगे, और आईआर जो होता है, इसका आईआर सेंसर वो 5 वोल्ट से ही ऑन होता है, चलता है, क्योंकि इसके आईआर में जो लगा रहता है सेंसर, ये आईआर एलईडी जो लगा रहता है, ये भी 3 पिन का होता है, ये 5 वोल्ट से ही चलता है। इसीलिए 5 वोल्ट से ही दोनों सेक्शन का उपयोग, दोनों डायोड को, दोनों एलईडी डायोड को उपयोग में लिया जाता है। अब ये हमारा एक तो था ये ब्लैक वाला जो ये सेंसर, जो आईआर सेंसर, ये एलईडी आईआर सेंसर हो गया, और ये एलईडी बल्ब हो गया। अब इस एलईडी बल्ब को चाहिए कम वोल्टेज, इसको चाहिए ज्यादा, तो एक ही वोल्टेज से यहाँ पे जीना डायोड और कैपेसिटर लगा के उसको नॉर्मल गतिविधि में उसको कार्य करवा लिया जाता है। ठीक है। अब पहले नंबर पिन पे इसको VCC सप्लाई मिल गया, तो ये सर्किट क्या होता है, इस सर्किट में 5 वोल्ट आते हैं, सर्किट ऑन हो जाता है। अब हमारा MCU का काम स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, हमारा जो डायोड का वैल्यू यानी कि जो हमारा इसमें बल्ब लगा रहता है उसका लाइट बनता है, तो यहां से 2 नंबर पिन से हमारा बनता है एलईडी रेड का, एलईडी रेड का यहां से हमारा सिग्नल आता है MCU से, एलईडी रेड का। यानी कि अगर हम स्टैंड बाय मोड में अपने टीवी को देखते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं, तो वो रेड लाइट पे जो रहती है, तो उसका मतलब वो रेड लाइट का जो सिग्नल आता है कि अभी इस टाइम इसको रेड जलना है, वो MCU से इसको रेड लाइट का सिग्नल आता है। यहाँ से MCU से ये आउटपुट होता है। इसके रास्ते में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का उपयोग किया गया रहता है। इस रजिस्टर और कैपेसिटर से ज्यादातर फॉल्ट आने के कारण से क्या होता है, कभी कभी इस बोर्ड में जो सबसे ज्यादा इस लाइन में फॉल्ट आता है, और इस सिग्नल में जो फॉल्ट आता है वो इस कैपेसिटर से आता है। इस कैपेसिटर में क्या होता है, कभी कभी ये कैपेसिटर जो एक पिन इसका ग्राउंड हुआ रहता है, वहां पे मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, ये रिवर्स में वोल्टेज पे, यानी कि वो जो मेन हमारा जो सप्लाई जाता रहता है उसको भी ये ग्राउंड में खींच लेता है। और ये सिग्नल जो यहाँ पे बनता है, ये सिग्नल 1.8 वोल्ट में लेकर 2.5 वोल्ट तक में बनता रहता है। 1.8 से लेकर 2.5 वोल्ट तक में बनता रहता है MCU से ये सिग्नल, जो प्रॉपर हमारे एलईडी डायोड यानी कि यहाँ पे हमें एक पिन पे मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सिग्नल होता है वो बनता है यहाँ पे हमारे 3 नंबर पिन पे। ये 2 नंबर पिन पे बन गया। अब तीसरा नंबर पिन पे जो सप्लाई बनेगा वो बनेगा एलईडी ग्रीन, ब्लू या येलो। तो यहाँ पे हम कर देंगे ग्रीन, ब्लू या येलो, जो भी लेफ्ट रहेगा। रेड तो कंपलसरी है, वो रहेगा ही रहेगा कंफर्म है, लेकिन ग्रीन, ब्लू, येलो में से कोई एक कलर, जो भी कलर होगा उसका सिग्नल ये बना देगा। ये सिग्नल भी हमारा 1.8 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक का बनेगा। ठीक है। अब मेन सिग्नल जो हमारा आता है वो आता है 4 नंबर पे, जो हमारा आईआर के लिए बनता है, आईआर सेंसर के लिए। यही सिग्नल हमारा आईआर सेंसर के लिए बनता है। अब आईआर सेंसर वाला सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। कई बार क्या होता है कि आपका लाइट ग्लो करता है, प्रॉपर लाइट ग्लो करता है, रिमोट भी आपका आप चेक करते हैं, फोन के कैमरा से मूवमेंट चेक हो जाता है हमारा रिमोट,
अगर हम रिमोट भी हमारा सही है, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं हो रहा, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे एमसीयू से आईआर सेक्शन के सप्लाई में आने वाले ये 10K का यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, 10K का रजिस्टर लगा होता है। ये 10K का रजिस्टर जो है 95% प्रॉब्लम में आता है, 95% प्रॉब्लम में आता है। ये बीच से क्या हो जाता है, कट जाता है, या फिर इसके रास्ते में क्या होता है, इसका सिग्नल क्या होता है, ये रेजिस्टेंस में घटाव या बढ़ाव आने के कारण सप्लाई ज्यादा या कम हो जाता है। यहाँ से जो सप्लाई आएंगे वो फिक्स सिग्नल 3.3 वोल्ट का आना चाहिए। अगर इसमें ये सिग्नल कम और ज्यादा होते हैं तो ये आईआर जो हमारा सिग्नल है वो काम बिल्कुल ही नहीं करेगा। अब ये आईआर सेक्शन अगर काम आईआर का हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है तो हमारा 100% आईआर सेक्शन ओके होता है, और लास्ट का 5वां नंबर पिन जो होता है वो हमारा ग्राउंड पिन होता है। ठीक है, अब अगर इतने होने के बाद अगर हमारा आईआर सेक्शन नहीं काम कर रहा है, अब इस सेक्शन के बाद अगर हमारा यहाँ पे एक पे हमारा 5 वोल्ट भी मिल रहा है, 2 पे 1.8 से 3 पे भी हमारा सिग्नल मिल रहा है, 4 पे भी आईआर सिग्नल मिल रहा है, 5वां तो ग्राउंड है। अगर सारी सप्लाई मिलने के बाद भी हमारा रिमोट ना काम करे, आईआर सेक्शन में रिमोट ना काम करे, तो उस कंडीशन में हम बोर्ड को सॉफ्टवेयर करते हैं, उस कंडीशन में हम बोर्ड को सॉफ्टवेयर करते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, किस किस स्थिति में करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे और किस तरीके से करते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एक क्लास जो हमने आपको चीजें बताई हो आईआर सेक्शन के बारे में, ये आपको प्रॉपर समझ में आया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई भी चीज की दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, जब आप कमेंट करिएगा तभी हम आपको उस चीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और हाँ, हमारे यहाँ कई तरह के कोर्स करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ जो कोर्स करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ मल्टीपल कोर्स है, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, एलईडी टीवी, स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी का हमारे यहाँ कोर्स करवाया जाता है, जो हाई लेवल में कोर्स करवाया जाता है। एलईडी का जो हमारा कोर्स होता है वो फुल डायग्राम, डीओसो और हमारे डीसी सप्लाई के कोडिंग के हिसाब से हमारे यहाँ हर तरह का एलईडी का बोर्ड को रिपेयर प्रैक्टिकली, हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल लैब है इसमें स्टूडेंट से खुद प्रैक्टिकल करवा के हमारे यहाँ जो आते हैं एलईडी के, जितने भी बाहर से आते हैं उसके सामने आपका एलईडी करवाया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ मोबाइल का कोर्स है, हमारे यहाँ एसी पीसीबी का कोर्स है, हमारे यहाँ ई रिक्शा का कोर्स है, हमारे यहाँ जो ई बाइक आती है उसका कोर्स है, हमारे यहाँ लगभग मल्टीपल हर तरह का कोर्स आपको करने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करना हो और आपको वीडियो में अच्छी जानकारी लगता हो, आपको लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ मिलता है, तो जरूरी नहीं है आप पहले एडमिशन ही लें, आप यहाँ पे आए, डेमो क्लास ले 2 दिन 3 दिन का, फिर यहाँ पे आप डेमो क्लास से सेटिस्फाइड हो, यहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट से यहाँ नहीं आप बाहर ले जाए, कहीं भी ले जाए, उनसे फीडबैक लें, वो उनकी फीडबैक के हिसाब से आप एडमिशन लें, और फिर आप जुड़े और फिर देखें आपका क्या नॉलेज था और क्या नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।